माया, हर बार जरूरी नहीं है कि जो तू प्लान बनाए वो हमेशा सक्सेसफुल हो। एटलीस्ट किसी की पर्सनल लाइफ में अपनी लीडरशिप स्किल्स मत दिखाया कर। उठ जा मेरा राजा बेटा। उसका तो बदन तप रहा है। क्या सोना को बेटा हुआ? मेरे कान तरस गए थे तेरे सॉरी को सुनने के चक्कर में। और पहली बार थोड़ी हुआ ये सब कि मैं मुंह फुला के बैठ जाऊं। बच्चे को इन्फेक्शन था, इसलिए उसे अभी इंक्यूबेटर रूम में रखा गया है। कैसा इन्फेक्शन डॉक्टर? एक्चुअली बच्चे को जॉन्डिस था। डिलीवरी देर से होने के कारण बच्चे को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। दीदी जी, अनिकेत बाबा को ना दीदी, बुखार से ज्यादा अपने पापा का गम सता रहा है। हाँ पूरा। आपको तुमने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट पर अभी तक अप्रूवल नहीं भेजा यार। ओह हाँ, मैं भेज रही हूँ, गिव मी सम टाइम। हाँ अभी भेज दोगी तो बेटर होगा। एक्चुअली शूट प्लान करना है जल्द से जल्द, और तुम्हें पता है स्क्रिप्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लिसन पूरव, डोंट ट्राई टू गिव मी इंस्ट्रक्शन। मैंने बोला ना मैं भेज दूंगी मतलब भेज दूंगी। कहीं पे बिजी हूँ इसलिए बोल रही हूँ ना। लिसन, डोंट एवर ट्राई टू इरिटेट मी। आई कैन फायर यू राइट नाउ, समझे? इडियट। मम्मा, मुझे आपके पापा के साथ घूमी घूमी जाना है। हाँ बेटा, जाएंगे ना हम घूमे घूमे करने, तीनों जाएंगे। अब आप ठीक तो हो जाओ। हाँ, और मेरा है कि ठीक होने के लिए आप ये काढ़ा पी लो जल्दी से, और जल्दी ठीक हो जाओगे फिर। हाँ, बहुत बढ़िया। अम्मा कड़वा है। अरे बेटा, मेडिसिन है ना, पी लो। पी लो पी लो, और फिर पी लोगे तो ठीक हो जाओगे, और फिर जाओगे अपनी मम्मा के साथ घूमे घूमे करने। पी लो पी लो। मम्मा मम्मा पापा कब आएंगे? पापा को बुलाओ ना। हाँ बस आ रही है पापा। पी लो, बहुत बढ़िया। बस मेरा बच्चा। हाय अकू, कैसी है? यार मैं ठीक हूँ, पर अनिकेत का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुबह से उसको बुखार था 103। व्हाट? और मैंने चीनू को बहुत बार ट्राई करने की कोशिश की, पर उठा नहीं रहा है फोन। मैं क्या करूँ? आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। डॉक्टर को दिखवाया तूने? नहीं, पर देशो है, शी इज टेकिंग केयर। अभी तो फीवर इज गोइंग डाउन। पर तू बोलना मैं क्या करूँ? आई अंडरस्टैंड यार, पापा की बहुत याद आती होगी ना उसे। हाँ, तो इसीलिए मैंने चीनू को फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रहा है। और अनिकेत बार बार बोले ही जा रहे हैं पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। कुछ भी कर यार, मैं देख नहीं सकती अनिकेत को इस हालत में। अगर तू मेरी माने ना तो एक ऑप्शन है। तू बोलना यार, अनिकेत को इस हालत में मैं देख नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अकू, तो एक काम कर, चीनू के घर जाके एक बार उसे मिला। हाँ ठीक है, पर वो है कहाँ पे? सीधी सी बात है यार अकू, चीनू है तो मर्द, ऑब्वियसली वो यही चाहेगा कि तू पहला स्टेप ले लेना पहला स्टेप। क्या जा रहा है? तू उसके घर अनिकेत को साथ में लेके जा। पर जानवी, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। तुझे एड्रेस चाहिए ना, मैं तेरे को मैसेज करती हूँ, बट तू डेफिनेटली जाके उसके घर पे मिलेगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल करेगी। हाँ चल ठीक है, बाय। टेक केयर। हाँ यहाँ ना 8:30 बजे की आपके पोर्ट ब्लेयर की टिकट्स हो गई हैं, और आपको वहाँ पे रिसीव करने के लिए मिस्टर मैकन ऑलरेडी होंगे। भीम जी, आप एक काम कीजिए ना, जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। श्रेया, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बेहिचक बोलिए, आपको कोई भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आप फैमिली हैं, प्रायोरिटी है हमारी। जी, वो आप बात कर रहे थे तो हमने सोचा कि इस वक्त कुछ बोलना सही नहीं होगा। कहिए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? जी योर हाइनेस, मैं आपकी इजाजत चाहूंगी। आपको जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स देने होंगे वो मैं भीम सिंह जी के थ्रू दे दूंगी। भीम सिंह जी, आप मेरे साथ चलिए। जी आ जाइए। बैठिए श्रेया। जी योर हाइनेस, आपकी आदि से कोई बात हुई है? जी हाँ, वो फॉरेन टूर पे हैं पीएम के डेलीगेशन के साथ। नहीं मतलब आदि ने हमारे बारे में कुछ कहा है आपसे?
हमारी कोई बात उन्हें पसंद नहीं आई हो। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर उन्होंने हमें कोई फोन क्यों नहीं किया? 4 दिन हो गए, हमारे उनसे कोई भी बात नहीं हुई है। हमने उनके नंबर पे फोन भी किया था, मैसेजेस भी छोड़े, लेकिन उनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। क्योंकि वो नंबर बंद है। भीम सिंह ने आपको बताया था कि उनका एक फॉरेन का टेम्पररी नंबर है। पर एक तो टाइमिंग की प्रॉब्लम्स, दूसरा वो इतने व्यस्त हैं कि आपको कॉल बैक नहीं कर पा रहे होंगे। हमारी भी उनसे ना के बराबर ही बात हुई है। लेकिन हमसे तो जरा भी बात नहीं हुई है। और उनकी पत्नी होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। श्रेया, आप हमारी सलाह माने तो अदी के पॉलिटिकल उलझनों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। आप अदी के बारे में जितना जानती हैं उतना काफी है। दूर से आपको ये सब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। 1-2 दिन एक्साइटमेंट होगा, फिर आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। आप अदी के बारे में ज्यादा मत सोचिए, वो आ जाएंगे। और वो जैसे ही आएंगे मैं उनसे सबसे पहले कहूंगी आपसे मिलने को। हाँ, पर योर हाइनेस, मैडम एक मिनट, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। नहीं मिल सकते। आप अंदर कैसे आई? डॉक्टर, मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए ना, सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैम प्लीज, आप ऐसे ही बिना परमिशन के अंदर नहीं घुस सकती। सिस्टर। डॉक्टर प्लीज। मैम, बच्चे से सिर्फ उसकी माँ मिल सकती है, और जब वो उसको नहीं मिलना चाहती तो आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? आप हैं कौन? टेक हर आउट सिस्टर। चलिए मैम। प्लीज सिस्टर प्लीज। डॉक्टर, वो मेरा भी बच्चा है, मैं भी माँ हूँ उसकी। भले ही मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा, लेकिन अपने हृदय के हर कण में, अपने मन में, अपने जीवन में 9 महीने तक मैंने भी उसे सहेजा है, उसे पाला है, उसी के सपनों में जगी हूँ, उसी के सपनों में रोई हूँ। आज वो है तो मैं हूँ, उसके बिना मेरी कोई हैसियत नहीं है। भले ही हम लोग नाभि से ना जुड़े हों, लेकिन हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, हमारी रूहें जुड़ी हैं। वो बाबा जी की मेहर है मुझ पर। मैं बस इसी की उम्मीद में जिंदा हूँ। सोना ने ये बच्चा मेरे लिए पैदा किया है, ताकि 7 साल से मेरी सुनी गोद भर सके। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मुझे मिल लेने दीजिए मेरे बच्चे से, प्लीज। ठीक है, 2 मिनट के लिए। आप पढ़ी लिखी हैं और आपको पता है कि बच्चे कितना जल्दी इन्फेक्शन कैच करते हैं। सिस्टर, आप इनको ले जाइए, इनको मास्क और गाउन दे दीजिए, और हाँ, ग्लव्स देना मत भूलिएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। दो आँखों में तुझे बसा के जाने कब से जागो, तू मांगे तो जान भी दे दो, तुझसे कुछ ना मांगो। मैडम जल्दी कीजिए, हो गया 2 मिनट वक्त।
आकांक्षा मैम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। प्लीज कम इन। चैतन्य। जी हाँ, सर यहीं पर रह रहे हैं। आप आइए ना, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। आइए ना मैम। मैम, कम इन प्लीज। प्लीज हैव अ सीट। मैम, आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी, एनीथिंग? नहीं नहीं, आप प्लीज चैतन्य को बुला दीजिए, अर्जेंट है। श्योर। वो एक्चुअली सर, अपना जूस तो खत्म कीजिए। थैंक यू शिवांगी। बताओ, कुछ काम था? मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने उठाया नहीं। नहीं उठाया, बिजी रहूंगा इसलिए नहीं उठाया। अब बता दो, आ तो गई हो। वो एक्चुअली मैं ये कहने के लिए फोन किया था कि अनिकेत इज नॉट वेल। उसको फीवर है और कुछ खा भी नहीं रहा है, जो भी खा रहा है उल्टी हो रहा है, बार बार तुम्हें ही याद कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और आई एम रियली सॉरी, ऐसे बिना इन्फॉर्म किए मैं चली आई, पर मेरे इट्स ओके। पर्स लेके आता हूँ। मैम, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। सर के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए वो मेरे घर पे। इट्स ओके, एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। चले? बाय मैम। चीनू भैया, हाँ एक बार ठीक है तबीयत, बस आधा घंटा हुआ है सोते हुए। पापा, हाँ बेटा, मैं ही। पापा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। और आपको पता है, रेड वाली कार जो आपने मुझे बर्थडे के टाइम दी थी, वो मैंने बहुत संभाल के रखी है। मेरा राजा बेटा। पापा, अब मैं अच्छा बच्चा बन रहा हूँ। पापा, अभी आप किधर रह जाना, मुझे आपके यहाँ फुटबॉल खेलना है। नहीं जाऊंगा, बट उसके लिए आपको पहले जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। उसके बाद पापा रोनाल्डो, बेटा मेसी, दोनों मिलके खेलेंगे फुटबॉल। चीनू भैया, अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, तब अनिकेत स्ट्रांग बनेगा, फिर वो फुटबॉल खेलेगा। यहाँ पे मुझे कितने दिन और रुकना पड़ेगा? यहाँ पे पूरा दिन एंटीसेप्टिक मेडिसिन और फिनाइल की स्मेल आती रहती है, और यहाँ पे पड़े पड़े मैं बोर भी हो जाती हूँ। ना म्यूजिक है, ना टीवी है, ना कुछ। सोना, बस 3 दिन और। 3 दिन में बेबी एकदम ठीक हो जाएगा, फिर हम घर चले। हानिया दीदी, आप तो बड़ी स्मार्ट निकली। बच्चा पैदा मैंने किया और उसका मुंह आपने पहले देख लिया। तो तुम्हें इंक्यूबेटर रूम में जाना चाहिए था बच्चे को देखने। खैर, अब कल सुबह बच्चे को शिफ्ट कर रहे हैं इंक्यूबेशन से, तो तुम उसे जी भर के देख लेना। और पता है तुझे क्या सुना? उसकी आंखें ना बिल्कुल मम्मी जी पर गई हैं। मैंने उसे पहली बार देखा, उसकी जो छोटी छोटी उंगलियां, उनसे सब मुट्ठी बंद करके सोया हुआ था। इतना क्यूट लग रहा था, बिल्कुल एंजल जैसा, बिल्कुल लड्डू गोपाल लग रहा था, है ना मम्मी जी? थैंक यू सो मच सोना। मैं तुझे जितनी बार थैंक्स बोलूं उतना कम है। अब तो
बस मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है, बस मैं उसको घर लेके जाना चाहती हूँ। ओए, मैनू ना पहली फीलिंग आ गई सी, तू जब मुंह खोलेगी उल्टा ही बोलेगी। मेरी कुड़ी और उसका बच्चा मेरे साथ जाएंगे, मेरे कार, तेरे कार नहीं, समझी? बच्चा तो हमारे साथ टंडन हाउस ही जाएगा, और ये बात मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सुमित्रा बहन जी, रीत रिवाज भूल गए हो आप, हैं? अरे ये तो बेवकूफ है, चल्ली है एक नंबर की। पर आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि डिलीवरी के बाद लड़की अपने मायके जाके रहती है, अपने कार 40 दिन के लिए। आप रीत रिवाज तो रहने ही दीजिए, बच्चा हमारे खानदान का चिराग है और हमारे घर ही जाएगा। आप चाहें तो सोना को लेकर जा सकती है। बच्चा टंडन खानदान का वारिस है और टंडन हाउस ही जाएगा। ठीक है, मैंने तो पहले ही फीलिंग आ गई सी, जो भी होएगा देख लेते हैं। अरे अभी तो डॉक्टर ने इसको और इसके बच्चे को 3-4 दिन यहीं रुकने को बोला है। अमृत बहन जी, कि जो कुछ भी हॉस्पिटल में हो रहा है ना, सब आपकी मेहरबानी और कर्म का नतीजा है। अरे आप पैसों को बचाने के चक्कर में सोना को टाइम पे हॉस्पिटल लेकर नहीं आई। सच में इतने पैसे देने और खर्चने के बावजूद आपने जो लापरवाही दिखाई है उसका तो क्या कहना। ऐसा लगता है जैसे आपको सोना और बच्चे की तो कोई फिक्र ही नहीं है। ओए, मैंने तो पहले ही फीलिंग। आप अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखिए, समझी आप? मैं कम इन मैम। यस किंजल। मैम, जस्ट टू रिमाइंड यू कि कल एमडी सर के साथ आपकी मीटिंग है गोवा प्रोजेक्ट के लिए। ओह राइट, मेरे दिमाग से ही बिल्कुल निकल गया था। थैंक यू फॉर दैट किंजल। ओके, बाय। किंजल, बैठना 1 मिनट प्लीज, बैठो। शोधन का कोई कॉल आया था? कोई मैसेज? तुमने कोई कॉल किया था उसे? कोई मैसेज? डोंट वरी किंजल, कॉल या मैसेज जरूर आएगा। मैडम, कॉल या मैसेज आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियली किंजल? लुक एट मी किंजल, लुक एट मी। ज्यादा ब्रेव हार्ट बनने की कोशिश मत करो। आई नो तुम हर्ट हो एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। किंजल, आई नो तुम शोधन के लिए ट्रूली फील करती हो, एंड शोधन भी इक्वली तुम्हारे बारे में सीरियस था। तुम देख लेना, ही विल डेफिनेटली गिव यू अ कॉल बैक। 1-2 दिन की बात है बस। ये मेल ईगो को ना थोड़ा ठंडा होने दो। ऑलराइट, cheer up किंजल, come on। यस मैम। भैया कॉफी लाऊं? नहीं, थैंक यू। पापा पानी। हाँ हाँ बेटा, ये लो। बस अब आप सो जाओ, जितना सोओगे ना आप उतना जल्दी ठीक होगे। सो जाओ, जल्दी सो जाओ। पापा आप मुझे किधर छोड़ के नहीं जा रहा। मैं जब भी ठीक हो जाऊंगा तभी मैं आपके साथ और मम्मा के साथ घूमी जाऊंगा। जरूर जाएंगे बेटा, पहले तुम ठीक तो हो जा। पापा अगर मैं अच्छे बच्चे की तरह ठीक हो जाऊंगा ना तो हम लोग डिज्नीलैंड चलेंगे। पापा बोलो ना, आपने प्रॉमिस किया था ना पापा। हाँ बेटा, हम जाएंगे ना डिज्नीलैंड, है ना चीनू? बस अभी आप सो जाओ। ये अभी सो जाओ। अभी तुम सो जाओ। अच्छा चीनू,
तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो आज रात यहीं पे रुक जाओ ना, अनिकेत के पास। उसे अच्छा लगेगा। नहीं, मैं बस थोड़ी देर में निकलूंगा। हाँ शिवांगी। एक गुड न्यूज़ है। आपका ह्यूमन राइट्स वाला नॉवेल हमने फॉरेन पब्लिशिंग एजेंट्स को भेजा था, क्योंकि फॉरेन में इसका मार्केट बेटर है। ओके। एंड गेस व्हाट, उनका रिप्लाई आ गया। वो आपकी किताब छापने के लिए तैयार है और उसे बुक अवार्ड सीजन से पहले छापना चाहते हैं, ताकि आपका नॉमिनेशन सारे बुक अवार्ड्स में भेजा जा सके। Isn't that great? That's a great news. Thank you. Bye, sir. Thank you.